हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। वैसे तो बच्चों को लगता है कि हार्ड है, आप देखिएगा कि हार्ड नहीं है। अगर आप बेसिक क्लियर कर पाते हैं, यहाँ समझ पाते हैं तो आराम सवाल बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अगर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस नहीं आएगा तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल आप नहीं कर पाओ, क्योंकि इसी का बेसिक वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है ना। तो बिना देरी किए आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मुझसे पहले आप सवाल लगाइए। देखिए, जितनी आप गलती करेंगे उतना ही सीखेंगे। आप सवाल लगाएंगे ही नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी एक साथ दो स्टेशनों एक्स और वाई से चलना शुरू करती हैं, जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यह यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए ने इसे कितने घंटे में पूरा किया, ये आपसे पूछा है। तो ट्रेन ए ने, यदि ट्रेन बी को यह यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए ने इसे कितने घंटे में पूरा किया। क्लियर है बात। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि दो स्टेशन हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक ट्रेन कौन सी है, ए है, और दूसरी ट्रेन क्या है, बी है। दोनों ने चलना शुरू किया ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक्स वाई से चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। टोटल जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, वो 600 किलोमीटर की दूरी पर है इनके बीच की, दोनों स्टेशनों एक्स और वाई के। कह रहा एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई तो ये 225 किलोमीटर की दूरी पर ये यहाँ से चली, ट्रेन ए यहाँ से चली और ट्रेन बी यहाँ से चली। तो मुझे पता है कि अगर 9 बजे सपोज दैट ये दिल्ली है और आप मुंबई में हैं, दोनों लोग एक साथ चले, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अगर 600 किलोमीटर थी तो 225 ये हो गया, तो इसका मतलब है कि इसने 375 किलोमीटर की यात्रा तय किया। लेकिन दोनों का टाइम क्या था, सेम था। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, जितना टाइम इसने लिया मिलने तक, मतलब जितने टाइम में इसने ट्रेन बी ने 375 किलोमीटर की दूरी तय किया, उतने ही टाइम में ए ने कितनी दूरी की, 225 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड इनटू टाइम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने कहा कि टाइम कांस्टेंट है, जिस अनुपात में डिस्टेंस होगी उसी अनुपात पे स्पीड होगी। तो मैं स्पीड का अनुपात यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं ये कहूँगा कि स्पीड का जो अनुपात है ना वो 225 और कितना दिया है, 375। कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं सर, 25 अट्ठे 200, 25 9 या 225, ठीक है ना। 25 9 या 225, या 75 से कट करूं तो 75 से, हाँ ठीक है। 75 तियाँ कितना हो जाएगा, 7 3 3 बार जाएगा, ठीक। और 7 5 35, 350 और 5 बार, 3:5 हो जाएगा स्पीड का अनुपात। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। कह रहा ट्रेन बी को यह यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे, तो टाइम दे रखा। अगर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये स्पीड है, ठीक है ना। आगे एक बात ये भी कह रहा है कि यदि ट्रेन बी को यह यात्रा पूरी करने में, मतलब कहने का है कि इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 5 है। डिस्टेंस से हमने स्पीड का अनुपात ले लिया है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख दूँ, ये यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात ये स्पीड है। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी इसने 3 के स्पीड से तय किया और इसने 5 के स्पीड से तय किया, दूरी सेम है। ये यहाँ से यहाँ आया, मैं कहता हूँ ये यहाँ से यहाँ आया, और ये यहाँ से यहाँ आया, तो टाइम का अनुपात जो होगा वो 5:3 होगा। आपको ये बात कंफ्यूज कर रही होगी कि बेटा ये तो डिस्टेंस लिया, बेटा डिस्टेंस है तो, लेकिन पूरी दूरी की, मतलब पूरी दूरी तय करने में ये 3 की चाल से चल रहा था, ये 5 की चाल से चल रहा था, ठीक है ना। कह रहा है बी को यह यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे। इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक। तो कह रहा है तो ट्रेन ए इसे कितने घंटे में पूरा करेगा, तो एक पूरा करेगा। 5 यूनिट की वैल्यू आपसे निकाला, 8 5 40, कितना हो जाएगा 40/3, तो 13 तियाँ 39, तो 13 सही 1/3 आवर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, 13 सही 1/3 आवर, बात ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ, नोट कर लो पहले इस क्वेश्चन को, आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की, हाँ सुबह 10 बजे तक
उसने यात्रा का 7:24 तय कर लिया था तथा उसी दिन दोपहर 1:50 बजे उसने यात्रा का 11/18 तय कर लिया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी? ठीक है भाई, मैं कहता हूं कि उसने अपनी यात्रा का जो टाइम था वो टी था, इतने बजे यात्रा शुरू की, ठीक है ना। लेकिन वो जब 10 बजा, इसका मतलब है कि सुबह के 10 बजा, ठीक है, तब वो अपनी दूरी का 7/24 तय कर लिया। कुल दूरी 24 थी, उसमें 7 भाग। और 1:50 पर, ध्यान दीजिएगा, 1:50 पर, इसका मतलब ये हो गया कि 10, 2, 12, 13, 3 घंटा 50 मिनट। तो 6 × 18, 180 और 8 × 5 13, मतलब कि 230 मिनट लगा। कितना लगा? 230 मिनट समय लगा इस दूरी को तय करने में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कह रहा है कि 1:50 बजे उसने यात्रा का 11/18 तय कर लिया, ठीक। उसने अपनी यात्रा का किस समय शुरू की थी? बहुत आसान सवाल है, बस आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ कह रहा है कुल यात्रा का 11/18, 7/24, 18 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 24 × 3 72, मतलब 3 से करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसने 21 यूनिट दूरी तय किया, ठीक है ना। टोटल दूरी कितनी? 72 है, और 18 × 4 72, 11 × 4 44, ठीक है। तो 21 ये चला तो कितना हो गया? 23। मतलब कि 10 बजे तक उसने 21 यूनिट दूरी तय की और 1:30 बजे तक 1:50 तक उसने 23 यूनिट दूरी तय कर ली। मतलब 10 से इतना, और टोटल कितना कर लिया? 44। तो 20, 20, 40, 4, 44। तो 23 यूनिट दूरी तय करने में उसे अगर 230 मिनट लगा, तो 21 यूनिट दूरी तय करने में उससे कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे सर 210 मिनट लगा होगा। इस 210 मिनट को हम क्या कहते हैं? 6 × 18, है ना। तो मतलब कि 3.5 घंटे, 3.3 आवर लग गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 में से 3.5 घटाएंगे तो 6:30 बजे, 6:30, सुबह 6:30 बजे उसने चलना स्टार्ट किया था। तो बताओ है क्या ऑप्शन? आप कहेंगे यस सर, सुबह के 6:30, ठीक है ना। पीएम नहीं, पीएम तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 6:30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर की गति से और बी से ए तक 30 किलोमीटर की गति से यात्रा की। पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगे। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में कह सकते हैं। एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर, बी से ए तक, मतलब कहने का है कि मैं 2 तरीके से सवाल बताऊंगा कि मान लीजिए कि स्टेशन ये ए है और ये स्टेशन क्या है? बी। इनके बीच की दूरी डी है। अगर ये ए से बी गया, ठीक, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो मैं इसको ऐसे ना लिखूं, मैं कह दूं कि अगर ए से बी S1 स्पीड से जाता है और ये S2 स्पीड से जाता है, तो मैं कहता हूं कि टोटल डिस्टेंस D है, और वो अगर वो S1 स्पीड से गया, टाइम हो गया। अगर वही दूरी S2 स्पीड से जाता है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? T लग रहा है, ठीक है। D कॉमन ले लिया, तो मैंने कहा कि S1 + S2 अपान S1 S2 इज इक्वल टू T। तो D जो है वो T इंटू S1 S2 अपान S1 + S2 ये निकला है। अब आप इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बताता हूँ आपको। तो आपसे के बीच की दूरी पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि D वो S1 कितना है? ये आप कहेंगे S1 है। ये क्या है? ये S2 है, ठीक। पूरी यात्रा में T क्या है? इतना लगा, T समय लगा। तो बस आप ये कह दीजिए कि D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 40 × 23 अपान 40 + 23 × 6.3। क्लियर है? तो मैं जब इसको करूंगा तो ये 40 × 30 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 40 30 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और 6.3 है बटे यहाँ पे 10 कर दो, है ना, 10 कर दो तो ये हट जाएगा। तो 1 2, ये 2 0 कट गया, और 7 9 63, ठीक है ना। तो 9 3 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28, 1 मिनट, क्या लिखा? 6.3, 40 × 30, ओफो यहाँ 70 लिख दिया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 40 × 30, ठीक है ना बात?
40 गुणे 30, ये दोनों जीरो कट जाएगा तो आप कहेंगे 4 3 12, 12 9 ये कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहते हैं सर कि अगर यहाँ पे आने और जाने का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एक दूसरा तरीका, एक तो फार्मूला है ये, ठीक है ना। फार्मूला कब लगेगा? जब आप S1 स्पीड से जा रहे हैं उसी दूरी को S2 स्पीड से आ रहे हैं तो आने और जाने में टोटल जो टाइम लगेगा तो उसके बीच की दूरी निकालना होगा। तो D इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस इंटू T हो जाता है, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब इसको हम और तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं कहता हूं कि स्पीड और टाइम का उल्टा अनुपात होगा। ये 40 है और ये क्या है, ये 30 है, तो उसके जो टाइम का अनुपात होगा वो 3:4 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। आप चाहे जहां से ले लो, मैं कहता हूं कि उनकी कितना घंटे लगा 6.3, तो 7 की वैल्यू कितना है 6.3 है, ठीक है। तो इसको मैं 7.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर देता हूँ मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 3 27 2.7 और गुणे का 40 कर दो आप, तो यहाँ हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2 चौको अरे 10 चौक 40 हो जाएगा, बात खत्म। और 27 चौका कितना हो जाएगा, 27 चौका इस पॉइंट हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, है ना। 27 दूना 54 दूना कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। बताओ ये भी एक तरीका है कि नहीं? ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप सेकेंडों में कर लेंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं बेटा। हमेशा डेटा पे डिपेंड करता है कि सवाल को आपको कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही कंसेप्ट आपको पता है, तो आप डाटा के हिसाब से कंसेप्ट को तरीका बदल सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक लड़का 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। इससे कुल 144 मिनट लगते हैं। तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूं कि D इक्वल टू, अभी तो मैंने समझाया कि D इक्वल टू 4.5, ये क्या है, यही हमारा S1 है, ठीक। और ये क्या है बेटा, आप कहेंगे सर ये S2 है, ये टोटल टाइम T है, ठीक है ना। मिनट में दिया, आवर में चेंज कर लेंगे तो 4.5 इंटू 7.5 अपान 4.5 प्लस 7.5 इंटू 144, इधर मिनट में है तो इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं 4.5 इंटू 7.5 और 7 4 11 1 12 कर दूंगा और यहाँ पे 144 बटे का क्या है 60 है। कोई दिक्कत, 12 बरी हैं 144, ठीक है ना। आप नीचे चाहो तो 100 लिख सकते हो, दोनों पॉइंट हटा के आप चाहो तो लिख सकते हो 100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ 4 3 12, 4 15 60 और 15 25 कितना होता है 75 हो जाता है, 15 25 75, ठीक है ना। तो 45 पंजे या 5 3 15 15 25 75 के 5 हासिल 7 15 चौको 60 60 67 बटे 100 है, बटे कितना है 100 है। डिस्टेंस पूछा है तो मैं कहूँगा कि 6.75 किलोमीटर है क्या, आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कैलकुलेशन में नीचे 100 लाया और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैंने फार्मूला लगा दिया कि सेम डिस्टेंस है। मान लीजिए कि वो यहाँ से यहाँ तक वो किस स्पीड से जाता है 4.5 के, और आता किस स्पीड से है 7.5 से, लेकिन दूरी वही है डी है, और आने और जाने का मिला के उसको टोटल टाइम लग रहा है 144। तो मैंने लगा दिया कि S1 S2 डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कब, जब डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू का T। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आप कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं कि एक छात्र स्कूल जाने के लिए 5 से 1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और वापस आने के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। यदि उसे पूरी यात्रा में 4 से 3/4 आवर लगते हैं तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, अभी तो मैंने बताया कि ये स्पीड S1 है ना। तो 5 2 10 से 11/2 कह देंगे, 11/2 किलोमीटर पर आवर, और उसे पूरी यात्रा इतना लगते हैं, और S2 कितना है ये है, और टोटल टाइम क्या है ये है। क्लियर? तो बस आप वैल्यू रख दीजिए। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या कहेंगे कि डिस्टेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो S1 5 2 10 से 11/S1 S2 S1 S2
अपान S1 प्लस S2 इंटू 4 चौक 16 3 19/4। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो सर। 2 दूना क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 11 8 कितना हो जाएगा? 19, और 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 19 बटे क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, ठीक है। 19/4 घंटे लगते हैं, तो 19 से 19 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 11 22। इसका मतलब है कि दूरी जो होगी वो 11 किलोमीटर आ जाएगी। आप बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो मुझे नहीं लगता कि सवाल बहुत कठिन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का डेटा समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है और क्या दिया गया है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और अपने कार्यालय में 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता तो वह 17 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है ना? उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ भी घर से कार्यालय, मैं कहता हूँ कि ये क्या है? ये इसका घर है, और ये क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये उसका कार्यालय है, ठीक है ना। अपने घर से 27 किलोमीटर की औसत गति से जाता है। किसने जाता है? S1 क्या है? 27 किलोमीटर की औसत गति से जाता है। तो क्या करता है कि 7 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है ना, वो 27 से जब जाता है तो प्लस का 7 ज़्यादा समय ले लेता है। क्लियर है बात? लेकिन जब आता है वही दूरी आएगा, ठीक है ना। किस चाल से आता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितना? 45। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 45। तो वह 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब 17 मिनट कम लेता है, तो माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 45 रेशियो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 × 45, 9 × 27। इन दोनों का जो अंतर है ना, वो 2 यूनिट का जो अंतर आया है बेटा, वो कितना है? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 17 7 7 7 14, कितना हो जाएगा? 24। ये इसका मतलब 12 हो गया, ठीक है ना। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? तो 12 पंचे 60, 12 पंचे जो इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसको 12 से, तो ये 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा? 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक, बराबर 1 घंटे, 1 आवर। तो 1 आवर 27 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में 27 किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब उससे घर से दूरी कितनी है? घर से ऑफिस की कार्यालय की दूरी कितनी? 27 किलोमीटर है। बात ठीक है? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक तो तरीका ये बन गया, इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है? आपके मन में आता है कि सर इसके लिए भी मैं फार्मूला अगर यूज करूं तो फिर क्या करूंगा मैं? अगर इसके लिए यूज करूं तो मैं कहता हूं कि जो टाइम में चेंज आया, मतलब टोटल टाइम के डिफरेंस बात करूं, तो मैं ये कहता हूं कि वो प्लस अंतर, जो समय का अंतर, चेंज इन टाइम है ना, चेंज इन स्पीड। तो मैं कहता हूं कि अगर डी दूरी जाने में S1 समय ले रहा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब ज़्यादा समय लेता है, और इसी डी दूरी को वह S2 स्पीड से जाता है, 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इनका जो अंतर है ना, 17 और 7 का कितना है? 24 है। तो मैं कहूँगा कि चेंज इन टाइम। तो यहाँ से डी कॉमन लूँगा, तो मैं क्या कहूँगा कि S1 माइनस S2 अपान S1 S2 इजक्वल टू डेल्टा टी। क्लियर? तो डी की जब वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे, जब बेटा मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा? S1 S2 अपान S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 का मतलब है कि डिफरेंस लिया जाएगा इनटू डेल्टा टी। क्या इस फार्मूले पर रखे तो सवाल बनेगा? आप कहेंगे यस सर। देखो, मैंने लिखा 27 की स्पीड से गया और 45 की स्पीड से वापस आया, S1 S2, और इन दोनों का जो अंतर है ना, 27 3 30 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और टाइम का जो अंतर है वो 24 मिनट का था, तो 24 बटे क्या कर देंगे बेटा हम? 60 लिख देंगे, आवर में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आएगा वो टोटल क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो 12 पंचे 60 और 12 दुनी 24, ठीक है ना। 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 2 से 2 कट जाएगा, 5 9 45,
तो 9 तरीक कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया। तो जो टाइम में डिफरेंस देखो क्या है, तो आप फार्मूला आपने यही लगाया ना कि d इज इक्वल टू S1 डी इज इक्वल टू S1 अपान S1 डिफरेंस S2 इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। क्या इनके टाइम में क्या चेंज आया। क्लियर है बात, डायरेक्ट निकाल दी, कोई दिक्कत है। आप चाहो तो ऐसे कर दो, आप चाहो तो वहाँ से करो। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो देखो, एक दिन एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है और स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूं कि जो समय का डिफरेंस होगा, 6 मिनट देरी मतलब 6 मिनट पहुंचना जितने टाइम से तो उसे 6 मिनट ज़्यादा ले लिया, देर हो गया, तो मतलब प्लस का 6। ठीक, और 6 मिनट पहले पहुंच गया तो मैं कहूँगा कि माइनस का 6। तो जो समय का जो अंतर आएगा वो 12 मिनट आ जाएगा। भाई इतनी बात आप मन में कर सकते हो, ठीक है ना। उसकी जो स्पीड S1 है वो कितनी है, 2.5 है। कितना है बेटा, 2.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और अगले दिन वह गति 3 किलोमीटर बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि जो S1 बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके घर से स्कूल की दूरी, तो अभी मैंने बताया कि d इज इक्वल टू S1 2.5 इंटू 3.5 अपान इन दोनों का अंतर तो 1 हो जाएगा और 12 है, किलोमीटर में आए तो इसको क्या करेंगे 60 करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 12 पंचे 60 और 5 सते 35, ठीक है ना। 25 चौका 100 कितना आ गया, 25 चौका 100, 7/4। इनको जो दूरी है ना वो 7/4 किलोमीटर हो जाएगी उनके बीच की दूरी। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या था, सेम था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन वह 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो वह केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, कि अगर वो 60 किलोमीटर की आवर से जाती है, ठीक है ना, तो मतलब दूरी वही है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि स्पीड 60 है पहले, बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई 80 हो गई। तो यहाँ पे 15 मिनट देरी से पहुँचती है, इसका मतलब प्लस का 15 मिनट उसने ज़्यादा ले लिया। लेकिन अगर वो 80 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुँचता है, इसका मतलब है कि 15 के बजाय उसने प्लस का 7 मिनट देरी से पहुँचता, तो प्लस का 7 मिनट ही लिया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो टाइम का अनुपात होगा वो 80/60 बन जाएगा। तो 20 चौक 80 और 20 3 60, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इनके जो समय का अंतर है, समय का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 मिनट आ जाएगा, मिनट ही तो है, 8 मिनट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू कितना है, 8 मिनट है। बताओ है कि नहीं है। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसी 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 मिनट आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब वह 60 की स्पीड से जाता तो 32 मिनट में पहुंचता है, लेकिन अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाता, मतलब उसका सही समय क्या पहुंचने का है, क्योंकि वो 15 मिनट देर से पहुंचा था ना, 60 की स्पीड से जा रहा है तो 32 मिनट लग रहा है, लेकिन 15 मिनट देर से पहुंचा है। इसका मतलब है कि अगर मैं 15 मिनट यहाँ से घटा दूँ तो 15 और कितना हो जाएगा 17। तो इसका मतलब है कि उसका सही समय पहुँचने का जो था, वो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, तो आप कहेंगे सर 17 मिनट सही समय है, ठीक है ना। 17 मिनट सही समय, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा ले लिया, तो 15 मैंने क्या किया, घटा दिया, 32 मिनट पहुंचा, 32 मिनट में 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। तो यहाँ पे 17 मिनट उसका एक्चुअल टाइम था पहुँचने का, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं, क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा का शेष भाग क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की गति 28 किलोमीटर पर आवर है तो ए की गति क्या है, ठीक, ये बताना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि ए और बी ने क्रमशः एक्स और वाई और एक्स से अपनी यात्रा शुरू की एक दूसरे को पार करने के बाद। मतलब कहने का ये है कि ए और बी दो हैं, मान लो इसने चलना शुरू किया और इसने चलना शुरू किया, मेरी बात ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे मिल गए
तो मैं कहता हूं कि S1t टाइम लगा और इसको जो इसकी स्पीड S2 थी टाइम t ही होगा, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है। मैं इसको ऐसे न करके थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, यहां पे, ठीक। ये क्या है, ये H2t है। क्लियर। तो जब ये आएगा तो मैंने कहा अगर सपोज दैट ये आगे बढ़ा, ये यहां मिल गई इस पॉइंट पे, ये मीटिंग पॉइंट है, ध्यान सुनना। तो मैं कहता हूं कि S1t जो था अब ये आगे बढ़ा तो चाल तो S1 ही रहेगी, लेकिन अब क्या ले लिया समय, T1 समय ले लिया। और ये जो इसकी चाल S2 है तो इसने जो समय लिया उसने T2 समय ले लिया कि नहीं लिया। तो बस हमें क्या करना है, हमें इनका रेशियो ले लेना है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि S1t अपान S2t बराबर S1t बराबर किसके हो जाएगा, S2t2 के, ठीक। और S2t बराबर किसके हो जाएगा, S1t1 के। ये बराबर है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी बराबर कहते हैं, रेशियो ले लिया मैंने। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा कि S1 अपान S2 स्क्वायर रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, √T2 अपान T1 आ जाएगा, T2 अपान T1। मतलब कहने का ये है कि A और B ने क्रमशः X और Y से, Y और X से अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B ने अपनी यात्रा का शेष भाग क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। तो यहाँ पे ये जो लिया है ना, ये T1 है, ये क्या है, T1 है, और ये वाला क्या है, ये T2 है, ठीक। ये तो B की गति 28 किलोमीटर है, तो B मतलब है कि आप कहेंगे S2 है ना, AB। तो A की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, हमें यहीं पे वैल्यू निकालना है। बात ठीक है ना, ठीक है। तो आप कहेंगे बस इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो S1 हमें निकालना है, A की गति निकालना है, तो S1 बराबर S2 कितना है, 28 है, ठीक है। T2 अपान T1, T2 कितना है, 8 है, और T1 कितना है, 6 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो S1 स्क्वायर बराबर 28, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना। ये तो B की गति 28 किलोमीटर पर आवर है, तो A की गति किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो S1 स्क्वायर अपान 28 गुणे 28 लिख दूंगा, 28 गुणे 28 करूंगा बराबर 8 गुणे का मैं क्या कर दूंगा, 6 लिखूंगा, ठीक है ना। क्लियर है। ये उधर जाएगा, कटेगा क्या, 2 से 2 14 28 कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 चौको 8, √T2 अपान T1। यदि B की गति 28 किलोमीटर पर आवर है तो A की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, A की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो A की जब गति निकालेंगे बेटा तो A की S1 है, ये √ का 8/6 हो जाएगा, ठीक है, T2 अपान T1। क्लियर है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, 28 गुणे 28 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 2 चौको 8, ठीक है। ये 28 हो जाएगा, 2 28 गुणे 2/3, तो 28 गुणे 2/3, 3 9 27, 9 दूनी 18 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हुई, एक मिनट देख लेता हूँ सवाल को, वैल्यू सही लिखी है इसने, तो डेटा में कहीं बेटा मिसिंग है थोड़ा सा यहाँ पे। और मुझे लगता है कि क्योंकि वैसे तो सही लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ये बता रहा है कि अगर 6 सही 1/8 इसको लिखूँ मैं, 6 सही 1/8, तो ये हमारा क्या है, अपनी यात्रा का शेष भाग क्रमशः इतने घंटे में, तो ये हमारा T1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू फिर से पुट करूँगा, फिर देखता हूँ आंसर क्या मैच करता है। क्लियर है। तो देखो S1 अपान, इसी फार्मूले रखेंगे, S1 अपान S2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, S2 कितना है, 28 है, और जब इसको वैल्यू रखूँगा तो T2 कितना है, 8 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि 8 × 48 = 49/8, 49/8। तो यहाँ देखिए कि S1 अपान 28 = 8 अपान कितना आ जाएगा, बाहर 7 आएगा, 7 चौक 28, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब S1 की स्पीड कितना हो जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, है क्या, आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में मिसिंग था, ठीक है ना।
6 सही 1/8 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। कब कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने के बाद जब मिलते हैं और मिलने के बाद अलग अलग समय लेते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने में, तो कह रहा है कि उनकी स्पीड s1 s2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन T1। T1 और T2 समय लेते हैं, तो आप यहाँ से 4 में से कोई एक डेटा आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना बात। एक बात और यहीं पे ध्यान समझिए कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूँ, ठीक है ना, अगर टाइम निकाला जाए कि कितने समय पे मिले, याद रखो, तो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं ये कह दूंगा कि S1T इज इक्वल टू S2T है, बनेगा। S1T इज इक्वल टू S2T, जितनी देर में S1T चला उतनी ही दूरी S2T, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे T निकालूंगा, मतलब T क्या है कि दोनों T टाइम बाद मिलते हैं, तो T की वैल्यू जब निकालूंगा तो S2 अपान S1 इंटू क्या है, T2 है, इंटू क्या है, T2 है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। और S1 अपान S2 इजिकल टू √T2 अपान T1, तो S2 अपान S1 इजिकल टू √T1 अपान T2, तो √T1 अपान T2 आ जाएगा, तो T1 क्या हो जाएगा, T2 बढ़ जाएगा, तो √ क्या आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो T की वैल्यू जो होगी वो √T1 T2 आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। कब? जब एक अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर दो ट्रेनें अगर चलती हैं, कितने समय बाद मिलेंगी, अगर उनका कितने समय बाद मिलती हैं, अगर वो क्या कह रहा है कि T1 और T2, मतलब कहने का है कि A और B ने अपनी यात्रा का शेष भाग इतने समय में और इतने समय में तय किया, तो कितने समय पहले कब मिली होंगी, तो T की वैल्यू आप वहाँ से निकालेंगे √T2 इंटू T1 या T1 इंटू T2। क्लियर है? आगे चलते हैं कि A और B एक ही समय पर एक दूसरे की ओर यात्रा करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्रमशः X से Y, Y से X एक दूसरे को पार करने के बाद A और B को Y से X तक पहुंचने में क्रमशः A और B को Y से X तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 घंटे और 4.05 घंटे लगते हैं। यदि B की गति 8.4 किलोमीटर है तो A की गति, इसका मतलब है कि यहाँ पे T1 हमें दे रखा है और ये क्या दिया है, ये T2 दे रखा है, और B की गति, इसका मतलब है कि S2 की गति हमें दे रखा है। तो A की गति पूछा हमसे, तो मैं कहूँगा कि S1 अपान S2, तो S1 अपान S2 की वैल्यू क्या है, 8.4 इज इक्वल टू √T2 अपान T1, और T2 की वैल्यू क्या है 4.05 अपान T1 की वैल्यू 2.45। आप कहेंगे यस सर, दोनों पॉइंट हटेगा, बताओ हटेगा नहीं हटेगा, ये आप कहेंगे यस सर। इसको करूँगा तो 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है ना, 5 8 40, 5 1 5। इसका मतलब है कि जो S1 है ना, S1 अपान 8.4 इज इक्वल टू 9 अपान 7 के। इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और 12 7 84, ठीक, 7 12 84, 12 9 108/10, तो S1 की स्पीड जो होगी 10.8 किलोमीटर पर आवर होगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में कंसेप्ट को समझा दिया है, ठीक है ना, आप उसको आराम से देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि A और B एक ही समय पर क्रमशः X और Y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। A की गति B की गति से 20% अधिक है, ठीक है ना। रास्ते में मिलने के बाद A और B को Y से X तक पहुंचने में 2.5 घंटे और X घंटे लगते हैं, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप यहाँ पे क्या पूछा आपसे, मतलब गति दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं कह दूं कि A और B की गति, तो ये इसकी अगर 5 है तो इसकी क्या है, ये 6, इनकी गति का अनुपात है, ठीक है ना, इनकी गति का अनुपात है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ दो ट्रेनें हैं, एक S1 है और ये क्या है, S2, ऐसा मानो, ठीक। फिर कह रहा है कि रास्ते में मिलने के बाद A और B को Y और X तक पहुंचने में क्रमशः, मतलब कहने का है कि ये हमारा जो होगा T1 होगा और ये क्या होगा, T2 होगा। तो हमसे पूछा क्या, T2 निकालने के लिए हमें पूछा है, तो मैं कहूँगा कि S1 अपान S2 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं बताओ भाई, √T2 अपान T1, यही फार्मूला लिखते हैं। तो मुझे पता है कि 6/5, S1 की वैल्यू क्या है 6, S2 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे T2 कितना है, T2 तो हमारा X है, यही X मुझे निकालना है,
और 2 दूना 4, 1 5/2, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। 36 बटे का 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा। 50 25 2 18 36, तो 5 3 15, तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 3 15 3 18, 3 सही 3/5 और क्या है, किलोमीटर पर आवर, है ना। यक्स क्या है, समय है, आवर आ जाएगा सीधे, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 सही 3/5 आवर। बताओ भाई, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन हालांकि थोड़ा सा दब गया है फिलहाल, तो आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है जो मैंने बताया, 3 से ही 3/5 घंटे आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देर से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो वह केवल 7 मिनट से देर पहुंचती है। ठीक है ना। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर वो 60 की स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट लेट जाती है। ठीक है ना। मतलब कहने का है कि अगर वो 60 की स्पीड से जाती है, क्या भाई, अगर वह उसकी स्पीड कितनी है 60 है, तो वो अपने गंतव्य तक 15 मिनट लेट पहुंचती है, तो प्लस का मतलब कहने का है कि 15 मिनट उससे ज़्यादा समय ले लिया। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, इसका मतलब उसने स्पीड 60 के बजाय उसने अगर 80 कर दिया, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 मिनट देरी से पहुंचती है। 7 मिनट देरी का मतलब हुआ कि उसने 7 मिनट ज़्यादा समय ले लिया। देर का मतलब यही तो हुआ। ठीक है ना। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, सही समय क्या है, तो मुझे इतना पता है कि दूरी क्या है, सेम है, तो टाइम में क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं टाइम का जो है रेशियो ले लूँगा, उल्टा कर दूंगा, तो मैं कहूँगा कि 80 रेशियो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 चौक 80 और 20 थे 60 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है। और इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। सही समय क्या होगा, ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, तो 8 चौक 32 मिनट। इसका मतलब है कि वो 32 मिनट समय ले तो रहा है, लेकिन 15 मिनट लेट है, तो मैं 15 यहाँ से घटाऊँगा, 15 यहाँ से घटाऊँगा। ठीक है ना। तो 12 में से 5 गया तो 7 और 1 हो जाएगा, 17 मिनट में वो दूरी तय कर दी। 17 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो मान लो ऑप्शन डी कर, ABCDE कर दो। ऑप्शन ई जो होगा उसका सही समय पहुँचने का 17 मिनट है, चूँकि 32 मिनट समय लिया तो 15 मिनट लेट होने के कारण। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर पर आवर है, और यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर पर आवर। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। अगर वो 65 मतलब कि 65 दूरी कम करती चलती है, तो कहने का मतलब है कि 78 से 65 का डिफरेंस कितना है, 13 किलोमीटर के लिए वो रुकती है। तो 13 × 65 1/5, और यहाँ पे क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से 60 12 5 12 60। इसका मतलब है कि वह हमसे पूछा है प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 12 मिनट रुकेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। कितने, 65 और 13। कह रहा है कि यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई स्टॉपेज नहीं है। ठीक। और यदि विराम को शामिल कर दिया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर। इसका मतलब प्रति घंटे वो 65 किलोमीटर दूरी में 13 किलोमीटर क्या है, मतलब कि अगर 78 जा रही है तो 13 रुक जा रही है। उसकी वैसे तो चाल कितनी है, 13 रुक रही है 65 में। ठीक। तो मैंने 60 कर दिया तो मिनट में आ गया, तो 13 × 65 5 12 60। इसका मतलब प्रति घंटे वो 12 मिनट रुक रही है। क्लियर है। एक कार की गति हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में कुल दूरी कितनी तय की गई होगी। ठीक है। इसका मतलब है कि पहले में, अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले में 35 तो दूसरे में 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 37, तीसरे में 39। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इनकी जो बीच गैप है ना, ये 2-2 का है, तो एक AP सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, AP सीरीज बन जाएगी। ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इसका SN फार्मूला क्या होता है, कि
एस एन इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो n कितना है, n 12 है, a कितना है 35 है, और यस यहाँ से रख देंगे, ठीक है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितना है 12, तो 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 दूना कितना होगा 70 होगा, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 7 6 42 420 प्लस 6 दूनी 12 और 12 कम 12 के 2, 12 कम 12 1 13, ठीक है ना। तो 400 552 कितना हो जाएगा 552 किलोमीटर। इसका मतलब है कि वह 12 घंटे में 552 किलोमीटर की दूरी कुल तय करेगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं कि यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और फिर वाई से एक्स तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है ना। तो आप ये जानते हैं कि अगर एक ही दूरी आप ये जाते हैं किस ए एक्स से वाई, एक्स से वाई, ए कितने 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और वाई से एक्स कितना आते 96 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पूरी यात्रा की जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड जो होगी 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। बताओ कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर। वैल्यू आप पुट कर दो s1 s2 की, तो 2 गुणे 42 गुणे 96, ठीक है, और 42 प्लस 96, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 9 4 13 138 कितना आ जाएगा 138, ठीक है। 4 96 दूना कितना हो जाएगा, कट करेंगे इसको हम, चलो कट कर देता हूँ इसको, तो 42 ऐसे ही रहेगा, 42 और 96 और गुणे का 2 है, ठीक। किससे कटेगा 2 से कट करता हूँ, 2 6 12, ठीक, और 2 9 18, 3 से कट गया, 23 3 69, 3 से कटा ना, 3 3 9 और 3 दूना 6 और 3 23 69, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 23 एकम 23 प्लस 7 2 9 बटे का कितना है ये 23। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा 42। ये बात को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 42 तो रहेगा ही रहेगा। 42 से बड़ा आंसर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और इसको करूँगा तो प्लस का 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36 1 37, 378 बटे का क्या हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो 23 एकम क्या होगा 23, 23 एकम 23 और 7 7 14, तो 100 कितना हो गया 48, 118, तो 20 पंचे 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 40 10 50, 5 55 2 57। इसका मतलब आंसर होगा 57 से जस्ट बड़ा 58.43 आएगा। क्लियर है? पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बताओ भाई समझ में आया? अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं, जो क्वेश्चन आपसे जल्दी से नहीं बन पाते हैं, ऐसा मैंने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, उससे हमें एक अलग एनर्जी मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।